हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, हाउ वी कैन प्लान द ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट। बिकॉज मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल मतलब डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला है। तो क्या ये डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यू डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में शो करेगा या फिर मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश करेगा इस पर्टिकुलर रेंज से? उन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ। देखो अगर आप ध्यान से देखते हो इसको, ठीक है, अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूँ आपको और आपको दिखाऊं तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये एक बक्सा था, इसको ब्रेक डाउन कर चुका है मार्केट और ब्रेक डाउन करके नीचे होल्डिंग कर रहा है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि मार्केट का ये जो सपोर्ट एरिया था वो टूट चुका है। अब मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अब ठीक है, अब ये रिजेक्शन ले रहा है तो क्या करने की कोशिश करेगा? देखो अब यहाँ पे आता है इंटरेस्टिंग सवाल। इंटरेस्टिंग सवाल क्या? 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो कल रात को जो हमने शॉर्ट साइड ट्रेड लिया था उसमें सारे टीपीज हमारे डन हुए थे। अब हमको क्या करना है? देखो यहाँ पे क्या होगा? ट्रैप होगा। किस चीज का ट्रैप होगा? यहाँ पे होगा बायर्स ट्रैप। ठीक है, ट्रेंड लाइन ऐसे लोग बनाएंगे, ट्रेंड लाइन बनाने की वजह से उनको लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट मार्केट विल टेक अ रिजेक्शन फ्रॉम विच एरियाज? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सवाल ये कि भाई कौन से एरिया से मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा? मार्केट विल टेक अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस ऑल दिस एरियाज। ये सारे एरिया से रिजेक्शन लेगा। क्यों लेगा? उसके पीछे रीजन क्या है? पहला, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जिसकी वजह से बायर्स को इनवाइट किया जाएगा। सेकेंडली, यहाँ पे ब्रेकआउट की वजह से लोग बायर्स बन के आएंगे मार्केट में। बायर्स आएंगे, मार्केट लोअर हाइस फॉर्मेशन करेगा, इट विल ट्राई टू गो डाउन लाइक दिस। सीधी सीधी बात है। ठीक है, सो आपको क्या वेट करना है? आपको वेट करना है बायर्स ट्रैप का। बायर्स को घुसने दो बहुत प्यार से, आराम से। ट्रेंड लाइन बनाओ, ट्रेंड लाइन बना के बायर्स को एकदम बाइंग सेटअप बनने दो, एकदम बाइंग सेटअप बनने दो, एकदम बाइंग होने जाने दो। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ट्रेंड लाइन लगाओ, बहुत खुश हो जाओ कि बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। बाइंग हो जाने दो। जब बाइंग हो जाएगी, जब लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब मार्केट वहां से रिजेक्शन लेने लगेगा, लोगों को लगेगा कि ओबी तक आएगा, ओबी का ब्रेकडाउन होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, शॉर्ट साइड ट्रेड ले लो। सिंपल लॉजिक। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, लॉन्ग साइड ट्रेड जब करना, जब मार्केट अपने ईस्ट वाले हाइज जो कि 103,400 के आसपास के एरिया को ब्रेक कर दे, उसके बाद रिट्रेसमेंट करे तो लॉन्ग साइड ट्रेड करने की कोशिश करना। अभी नहीं बन रही लॉन्ग साइड ट्रेड क्योंकि हाई टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन है, तो इतना ईजी नहीं होता मार्केट को सीधा सीधा रिकवरी करना बिना किसी लेवल के। ठीक है, इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम इज डूइंग द सेम थिंग। जैसा बिटकॉइन कर रहा है वैसे इथेरियम भी कर रहा है। इथेरियम इज आल्सो ट्राइंग टू गो डाउन। अब इथेरियम कितना नीचे जा सकता है? इथेरियम कैन गो ऑल द वे डाउन टू नियर अबाउट 2176 के आसपास जा सकता है। अब इथेरियम में भी ट्रैप का वेट कर लो। इथेरियम में ट्रैप का वेट करने के लिए आपको वेट करना है कि इथेरियम आ जाए ऊपर की साइड। कहाँ तक? यहाँ तक, ये पूरे रेंज में आ जाए। ये वाला जो रेंज है इस रेंज में आ जाए, जो कि है नियर अबाउट 2485 के रेंज में आ जाए। फिर यहाँ से रिजेक्शन ले तो शॉर्ट साइड ट्रेड ले लो। सोलाना जमीन चाटेगा भैंस के आगे, इसका ज़्यादा दिन है नहीं बचे हुए इसके। ठीक है, इसको जमीन चाटना स्टार्ट हो जाना चाहिए इसका 160, देन फिर 130, फिर 160, 140, देन 133, फिर 120। ये सारे रेंज है इसके। रिट्रेसमेंट जोन इसका ऑल द वे अप टू नियर अबाउट दिस एरियाज 174। गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड टिल द 145 जोन। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्डी इज वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। डोंट ट्राई टू टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड इन गोल्डी के शॉर्ट साइड ट्रेड के टाइम खत्म। नाउ यू शुड कंसिडर ओनली फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड इन द गोल्डी। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यू सी द गोल्डी। कल रात को हमने लॉन्ग साइड ट्रेड करा था, उसमें यहाँ पे तक का मोमेंट मिला था आपको। मैंने आप सब बता भी दिया था कि अगर मार्केट नीचे आता भी है तो देन यू हैव आल्सो अ शॉर्ट लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस एरियाज। ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। अब गोल्डी में आप ट्रेड लेना चाहते हो, कैसे ले सकते हो? गोल्डी में ट्रेड लेने के लिए या तो गोल्डी रिट्रेसमेंट करे इस रेंज तक, ठीक है, तो ले लो। 3247 तक रिट्रेसमेंट करे तो लॉन्ग साइड ट्रेड ले लो, या फिर गोल्डी आ जाए यहाँ तक 32-34 के आसपास के एरिया से, फिर ले लो लॉन्ग साइड ट्रेड। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सी यू टुमारो।